वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फुटबॉल वर्ल्ड कप की फातिह टीम स्पेन को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। अपने खुसूसी बयान में उन्होंने कहा है कि स्पेनी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में गैर मामूली महारत, इत्तेहाद, नज़्म-ओ-ज़ब्त और बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहिरा किया। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी अवाम को टूर्नामेंट के मिसाली इंतज़ामात और कामयाब मेज़बानी पर मुबारकबाद दी, जबकि मुश्तरका मेज़बान ममालिक मेक्सिको और कनाडा की हुकूमतों और अवाम को भी शानदार मेज़बानी पर खराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने फीफा के सदर जियानी इन्फांटिनो और उनकी टीम को सराहते हुए कहा कि फुटबॉल वर्ल्ड कप ने एक बार फिर साबित कर दिया कि खेल एक आलमगीर जुबान है जो सरहदों से बालातर होकर इंसानियत को जोड़ती है। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की साबिक डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के बड़े भाई बतारती गबार्ड पर बच्चों को लालच देने के संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। अमेरिकी पुलिस के मुताबिक 55 साला मुलजिम ने मुबैना तौर पर 9 साला बच्चे समेत कई बच्चों को च्युइंगम और पैसों का लालच देकर अपने वाइकी के होटल के कमरे में बुलाने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने बच्चों के नाम पूछकर एक किताब में लिखे और उन्हें साथ चलने की पेशकश की, ताहम कोई बच्चा उनके साथ नहीं गया और एक खातून की इत्तला पर कार्रवाई की गई। दूसरी जानिब अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुलजिम के अहले खाना ने इंकशाफ किया है कि बतारती गबार्ड बदस्तूर नफ्सियाती इलाज करवा रहे हैं, जबकि उनके वालिद ने इल्जामात पर बात करने से इनकार करते हुए बेटे का तिब्बी इलाज जारी रखने की तस्दीक की है। और शेखुपुरा में स्टेज अदाकारा पर तशद्दुद के मामले पर एडिशनल सेशन जज ने मुलजिम जैन की अबूरी जमानत की दरख्वास्त 15 अगस्त तक मंजूर कर ली है। दूसरी जानिब मुतासरा अदाकारा शमा नाज ने अपने बयान में तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस ने उनकी दी गई दरख्वास्त के मुताबिक मुकदमा दर्ज नहीं किया। इधर पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मरकजी मुलजिम जैन राजा को लड़ाई झगड़े के एक पुराने मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, जबकि वाक़ई के बाद शेखुपुरा के तमाम थिएटर्स में काम करने वाले इदारों की सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया गया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई हालिया कशीदगी और अपना हर्मस के जरिए तवानाई की तरसील में शदीद खलल के बाइस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एशियाई ट्रेडिंग के आगाज पर ही 3% से जायद का बड़ा इजाफा देखने में आया है। इस तेजी के नतीजे में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $2.75 के इजाफे के साथ $90.85 फी बैरल तक पहुंच गई है, जबकि WTI की कीमत भी $2.56 बढ़कर $85.05 फी बैरल हो गई है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर में तेल और माया कुदरती गैस की तकरीबन 20% तरसील इसी रास्ते से होती है, जिसके बायस मौजूदा सप्लाई के खदशात, बहरी इंश्योरेंस के अखराजात और मार्केट के गैर यकीनी सूरत हाल में भी मजीद इजाफा हो सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका से जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब ईरान को मैदान जंग में बरतरी हासिल होगी, और यह खात्मा या तो मुकम्मल अस्करी फतह के जरिए मुमकिन है या फिर मुज़ाकरात से। ईरानी खबरसां एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का दुरुस्त वक्त वो होता है जब आप फौजी महाज पर ठोस मैदानी और स्ट्रेटेजिक कामयाबियां हासिल कर चुके हों, क्योंकि आवाम की जिंदगियों और मुल्क के मुस्तकबिल के मामले में खतरात नहीं मोल लिए जा सकते। अब्बास अराग़ची ने मजीद कहा कि नुकसानात के बावजूद इस जंग में ईरान एक मौसर बैनुल-अक़वामी ताकत के तौर पर उभरा है। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के साथ कई बार मुज़ाकरात की कोशिश की और वो ये कोशिशें आइंदा भी जारी रखेंगे।